नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट विद दीपक संब्याल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्केट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर कि इक्विटी मार्केट में लग क्या रहा है और क्या होने की संभावना ज्यादा बन रही है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको लगता है कि मार्केट जब गिरेगी और हम मार्केट को खरीदेंगे तो दोस्तों मार्केट कभी नहीं गिरेगी। हाँ, हमारी इंडियन मार्केट महंगी है, वैल्यूएशन पैरामीटर्स में महंगी है, इमर्जिंग मार्केट में महंगी है, लेकिन ये महंगी ही रहेगी। जिससे जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो मार्केट उतनी ही महंगी होती है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो दोस्तों ऐसा मौका मिलने की संभावना बहुत कम है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, कौन से लेवल्स हैं जहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लमसम कहां करना चाहिए, एसआईपी कहां करनी चाहिए, तो इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूं कि निफ्टी के लेवल्स क्या लग रहे हैं और आपको किस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर ट्रेन निकल जाती है हाथ से तो कौन से लेवल हैं जहां पे आपको, जब कौन से स्टेशंस हैं जहां पे आपको इस ट्रेन को पकड़ना है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने चार्ट पे। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये हमें क्या बता रहा है। तो दोस्तों ये जो लेवल था हमारा 25,500 का, यहां से इसने ब्रेकआउट दिया था और इस लेवल पे 26,100 तक आके यहां से ये टर्न हुआ है। दोस्तों जब भी कोई बड़ा लेवल क्रॉस किया जाता है तो निफ्टी जो है एक बार रीटेस्ट करने के लिए आती है कि क्या हमने जो लेवल क्रॉस किया है वो सही से क्रॉस हुआ है हमसे। तो अभी जो लेवल है मार्केट, जैसे 25,700 के आसपास मार्केट बंद हुआ है 722 पे, तो अभी ये जो लेवल है हमारा 25,500 का, इसको रिटेस्ट कर सकता है। और ये जो मौका होगा, जिनसे ट्रेन छूटी हुई है इस लेवल की, वो ट्रेन को इस स्टेशन पे पकड़ सकते हैं। दोस्तों अगर हम मार्केट को देखें तो 26,200 जो लास्ट ईयर का हाई है सितंबर अक्टूबर का, उसको क्रॉस नहीं किया है अभी भी मार्केट ने। तो प्रोबेबिलिटी ये हो गई है कि अभी अगले साल रिटर्न्स आ सकते हैं, 10, 15, 20% के रिटर्न्स आराम से मिल सकते हैं। देखो दोस्तों मार्केट में कोई भी चीज गारंटेड नहीं होती, हमेशा प्रोबेबिलिटी ही होती है और प्रोबेबिलिटी से ही काम चलता है। तो चलो एक बात मैं ये भी कर लेता हूं कि जैसे आप कोई जमीन खरीदते हो तो क्या आपको कोई बोलता है कि आपको गारंटेड रिटर्न मिल जाएंगे 2 साल के बाद, 5 साल के बाद? नहीं, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन आपको पता है कि अगर आपकी जमीन अच्छी है और सही रेट्स पे आपने खरीदी हुई है, कागज पूरे हैं, तो उसकी जो ग्रोथ है वो किसी भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा ही होगी। तो दोस्तों वैसे ही इक्विटी काम करती है। अगर इक्विटी ने 1-2 साल रिटर्न नहीं दिए हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगले साल रिटर्न के लिए। अभी आपने पैटर्न, आपको मैंने बताया था कि येलो पैटर्न का ब्रेकआउट जो है वो 25,500 से हुआ था, अब इसको रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। और अगर यहां पे 25,500 तक लेवल आता है तो ये बहुत अच्छा लेवल होगा फिर से ट्रेन को पकड़ने के लिए, जो इस लेवल पे बाय नहीं कर पाए थे। और हां, अगर कहीं किसी कारण से, किसी बैड न्यूज से मार्केट फिर से ये वाला लेवल आती है, ये जो 24,500 का लेवल है, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो आपको फिर तो अच्छे से बाइंग करनी चाहिए इस लेवल पे, ऐसा हमारी निफ्टी बता रही है। एक बार मार्केट जब निफ्टी 26,200 क्रॉस कर जाती है तो फिर ये फिर से नई जर्नी में चली जाएगी। तो आपको ये ट्रेंड पकड़ना महंगी पड़ सकती है, आपको रेट्स हायर मिलेंगे। तो एक ये है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इस झंझट में नहीं रहना यार, कि कौन से लेवल्स हैं, कहां टच करती है, ये मुझे चीजें समझ नहीं आती, तो दोस्तों एसआईपी कीजिए। अगर आपको लमसम भी 5 लाख लगाना है, 10 लाख लगाना है, तो उसको डिवाइड कर लीजिए 4 पार्ट में, 5 पार्ट में। और जब भी आपको लगे कि मार्केट अभी डाउन दिख रही है, आपके पैसे कम हो रहे हैं, तो आप धीरे धीरे उसको इन्वेस्ट करते रहिए, तो आपके रिटर्न्स बनने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। दोस्तों एक चीज और, अब आप बोलोगे कि यार क्यों, अगर जब निफ्टी चलना शुरू हुई तो फिर से नीचे क्यों आ रही है। तो दोस्तों जो मैंने एक चार्ट जो खोला हुआ है, आप इसको देखिए, ये 1 डे का चार्ट है, मतलब डेली चार्ट पैटर्न है। ये जो एक एक कैंडल है जो डे को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें जो ये लाइंस हैं, जो रेड वाली लाइन है ये 50 डे मूविंग एवरेजेस है, और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेजेस है। आप कभी भी देखना, जब 50 डे मूविंग एवरेजेस से बहुत ज्यादा मार्केट आगे हो जाती है तो एक बार वापस जरूर आती है। आपको पुराना दिखाता हूं मैं। यहां पे मार्केट जब 50 डे से ज्यादा आगे चली गई तो 50 डेज के पास आई। आप यहां पे देखिए मार्केट 50 डे से ज्यादा ऊपर हो गई तो उसको चेक करने के लिए फिर से वापस आई।
आप कोई भी लेवल देखिए, 50 डेज से जब ज्यादा दूर हो जाती है मार्केट, तो मार्केट एक बार नीचे की तरफ आती है, और 50 डेज से जब नीचे मार्केट होती है तो बहुत अच्छा लेवल होता है मार्केट को बाय करने का। और 200 के पास तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। आप कभी भी देखिए 200 के पास जब मार्केट रही है, ये देखिए 200 से नीचे, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आपको पता है मार्केट कहां गई है, ऊपर। कोई भी आप पीछे का चार्ट पैटर्न देखिए, जब ये जो लेवल्स होते हैं 200 से नीचे वाले, ये बहुत अच्छे लेवल होते हैं मार्केट में बाइंग के। और 50 डेज से जब ज्यादा ऊपर हो जाती है मार्केट, तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाइए, कॉशियस हो जाइए, और सोचिए कि यार कहीं अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो उस तरीके से भी आप ये एक इंडिकेटर से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आ जाए, ये अपने लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रही है। और मार्केट अगर हमारी महंगी है तो महंगी ही रहेगी। कुछ पॉकेट्स हैं जो काफी सस्ती हो गई हैं अपने 5 या 10 ईयर एवरेजेस से, जो आपके साथ में पहले डिस्कस भी कर चुका हूं। जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो अपने 5 या 10 ईयर से काफी सस्ते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स भी काफी सस्ते हैं कंपैरेटिवली। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप अभी भी महंगे हैं, तो उनमें अभी ज्यादा रिटर्न बनने की संभावना नहीं है। लार्ज कैप अभी भी सस्ते हैं। निफ्टी 50 जो है वो अपनी फेयर वैल्यूएशन से बोल सकते हो आप, उस पे है। तो मार्केट में रिटर्न्स मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सेक्टर है जहां पे बन सकते हैं। डिफेंस सेक्टर अभी भी महंगा चल रहा है, जो पिछले 1-2 साल से महंगा ही चल रहा है, तो उसमें लगाना अभी बुद्धिमानी नहीं होगी। हाँ, अगर कोई SIP करना चाहता है तो कर सकता है। एक एनर्जी सेक्टर जो है वो अभी चलना शुरू हुआ है, तो एनर्जी सेक्टर की भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि ये अपने 1-2 साल में रिटर्न अच्छे दे देगा। ऑटो सेक्टर जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हालांकि 6 महीने में ही उन्होंने अच्छे रिटर्न दे दिए हैं, लेकिन ऑटो सेक्टर की भी प्रोबेबिलिटी है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये 25,500 एक अच्छा लेवल है, इसको वॉच कीजिए। कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बस यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी अगर आपको कोई भी बाइंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछें, जो मार्केट की समझ रखता हो, मार्केट के बारे में जानता हो, ताकि आप कोई ऐसे डिसीजन ना लो कि जब आपको बेचना चाहिए था तब आपने बेचा नहीं, जब आपको खरीदना चाहिए था तब आपने खरीदा नहीं, बस यही सोच के कि यार अभी 2-3 साल में ये फंड बहुत अच्छा चला है तो आगे भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता। मार्केट जो है वो रोटेट होते रहते हैं, सेक्टर्स जो है वो रोटेट होते हैं। जैसे कभी एनर्जी सेक्टर चलता है, कभी टेक्नोलॉजी चलता है, तो जो 2-3-4 साल परफॉर्म नहीं करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि ये अभी नेक्स्ट ईयर्स में परफॉर्म करेगा। जो पहले परफॉर्म कर चुके होते हैं, कुछ तो सदाबहार सेक्टर रहते हैं, जैसे कोई फार्मा से रिलेटेड है, कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड है, वो आपको महंगे ही मिलेंगे और वो सदाबहार रहते हैं, वो चलते ही रहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा सेक्टर है जैसे टेक्नोलॉजी है, 2022-23 में वो बहुत महंगा हो गया था, 2020 से 22-23 तक उसने काफी अच्छे रिटर्न दे दिए थे, लेकिन जो लोग उस टाइम पे घुसे वो अब तक नेगेटिव में बैठे हुए हैं, जो उनको कोई खास रिटर्न नहीं बने। लेकिन अब फिर समय आ गया है कि जैसे 2 साल से कोई रिटर्न नहीं बने हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हाई हो गई है और वो अच्छी वैल्यूएशन पे चले गए हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के रिजल्ट अच्छे रहे हैं बैंकों के, खास करके PSU बैंकों के, तो उनमें प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो अभी अपने ऑल टाइम हाई जहां उसको क्रॉस करेंगे। तो दोस्तों बस यही बताना था मुझे मार्केट के बारे में। बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप जरूर पूछें मुझे, और अगर मुझे कॉल करना चाहें तो मैं आपका अपना नंबर भी डिस्प्ले कर दूंगा इस पे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं, सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।